वेलकम टू अड्डा 784। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अप्रैल 2020 फुल मंथ से करंट अफेयर्स के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे क्वेश्चनों के बारे में हम विस्तार से वर्णन करेंगे तथा प्रत्येक क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में भी जानेंगे। इसलिए आप सारे वीडियो को ध्यान से देखें। वीडियो के लास्ट में कोई भी क्वेश्चन एनीथिंग कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। आप इन क्वेश्चंस की पीडीएफ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से ले सकते हो। आप इन क्वेश्चंस की पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप से भी ले सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ फाइल एक साथ और विस्तार में मिल जाएंगी। तो आइए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, हाल ही में विजडन ने किसे वर्ष 2020 के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर का खिताब दिया है? तो हाल ही में विजडन ने वर्ष 2020 का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर का खिताब दिया है बेन स्टोक्स को, यानी कि इसका ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन फर्स्ट, हाल ही में विजडन ने किसे वर्ष 2020 के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर का खिताब दिया है? तो हाल ही में विजडन ने वर्ष 2020 के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर का खिताब दिया है बेन स्टोक्स को, यानी कि इसका ए ऑप्शन सही है। हाल ही में विजडन ने वर्ष 2020 के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर का खिताब इंग्लैंड के ऑलराउंडर बल्लेबाज बेन स्टोक्स को दिया है। तो आपको याद रखना है, इस वर्ष का 2020 का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर का खिताब जीता है बेन स्टोक्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विजडन ने वर्ष 2020 के सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर का खिताब से किसे नवाजा है? तो हाल ही में विजडन ने वर्ष 2020 के सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर का खिताब दिया है एलिसा पेरी को, यानी कि इसका ए ऑप्शन सही है। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया की दिग्गज बल्लेबाज एलिसा पेरी को विजडन ने वर्ष 2020 के सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर का खिताब दिया है। तो आपको ये दोनों जरूर याद रखने हैं। पुरुष क्रिकेटर का खिताब दिया है बेन स्टोक्स को और महिला क्रिकेटर का खिताब दिया गया है एलिसा पेरी को, एक इंग्लैंड एक ऑस्ट्रेलिया। तो आपको दोनों के बारे में जरूर याद रखना है। ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही मोस्ट है, इसीलिए इन दोनों क्वेश्चनों को अलग अलग लिया गया है। तो आप इनको जरूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्ब्स द्वारा जारी वर्ष 2020 के अरबपतियों की सूची में किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी वर्ष 2020 के अरबपतियों की सूची में प्रथम स्थान मिला है जेफ बेजोस को, यानी कि इसका बी ऑप्शन सही है। हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी वर्ष 2020 के अरबपतियों की सूची में जेफ बेजोस को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। जेफ बेजोस को इस सूची में लगातार तीसरी बार प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। अब बात करते हैं जेफ बेजोस की। तो जेफ बेजोस अमेजन के संस्थापक है, जिनको वर्ष 2020 के अरबपतियों की सूची में प्रथम स्थान मिला है। इस सूची में दूसरा स्थान मिला है बिल गेट्स को, जो माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक है, और तीसरा स्थान मिला है वॉरेन बफेट को। तो आपको इन तीनों को जरूर याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में वर्ष 2017 से 2019 की अवधि के लिए डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार किसे दिया गया है? तो हाल ही में वर्ष 2017 से 2019 की अवधि के बीच का डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार दिया गया है वी प्रवीण राव को, यानी कि इसका सी ऑप्शन सही है। हाल ही में वी प्रवीण राव को वर्ष 2017 से वर्ष 2019 की अवधि के बीच का डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत मोस्ट है। वर्ष 2017 से 2019 की अवधि के बीच का डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार दिया गया है वी प्रवीण राव को। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ ने वित्त वर्ष 2021 के लिए भारत का जीडीपी दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो हाल ही में जारी सूची के अनुसार संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ ने वित्त वर्ष 2021 के लिए भारत का जीडीपी दर 4.8% रहने का अनुमान लगाया है, यानी कि इसका ए ऑप्शन सही है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ ने एशिया प्रांत पर आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी की है, जिसमें वर्ष 2021 के लिए भारत का जीडीपी ग्रोथ 4.8% रहने का अनुमान लगाया है। अब ये लगाया है संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ ने। तो बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में, और इसके वर्तमान में अध्यक्ष है एंटोनियो गुटेरिस। तो आपको संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में इतनी जानकारी याद रखनी है। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी और इसके वर्तमान में अध्यक्ष है एंटोनियो गुटेरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस दिन विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया गया है? तो हाल ही में 10 अप्रैल को विश्व स्तर पर विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया गया है, यानी कि इसका ए ऑप्शन सही है।
हर वर्ष 10 अप्रैल को विश्व स्तर पर होम्योपैथी के जनक डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन की जयंती पर विश्व स्तर पर होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष 10 अप्रैल 2020 को होम्योपैथी के जनक डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन की 265वीं जयंती मनाई गई है। तो आपको याद रखना है, इस बार होम्योपैथी के जनक डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन की 265वीं जयंती मनाई गई है। अब आपको इसी के साथ ये भी याद रखना है कि होम्योपैथी के जनक है डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन। तो आपको इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी अरबपतियों की सूची में वर्ष 2020 में मुकेश अंबानी को स्थान मिला है। तो हाल ही में वर्ष 2020 के अरबपतियों की सूची में मुकेश अंबानी को स्थान मिला है 17वां, यानी कि इसका बी ऑप्शन सही है। हाल ही में फोर्ब्स द्वारा वर्ष 2020 के अरबपतियों की सूची जारी की गई है, जिसमें प्रथम स्थान मिला है जेफ बेजोस अमेजन के संस्थापक को और दूसरा स्थान मिला है बिल गेट्स को जो माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक को। और इस सूची में 17वां स्थान मिला है मुकेश अंबानी को जो हमारे भारत के रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन है। इस सर्वे में मुकेश अंबानी की कुल पूंजी 34.3 अरब डॉलर जो करीब 3,38,000 करोड़ रुपए है। तो आपको याद रखना है, इस सूची में मुकेश अंबानी को 17वां स्थान मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किन दिग्गज भारतीय अमेरिकी पत्रकार का निधन हुआ है? तो हाल ही में ब्रह्मा कंचीबोतला दिग्गज भारतीय अमेरिकी पत्रकार का निधन हुआ है, यानी कि इसका ए ऑप्शन सही है। हाल ही में भारतीय अमेरिकी पत्रकार ब्रह्मा कंचीबोतला का कोरोना वायरस के कारण निधन हुआ है। ये भारतीय संस्था यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया में काम करते थे, जिनका हाल ही में कोरोना वायरस महामारी के चलते निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में फीफा द्वारा जारी नवीनतम रैंकिंग में भारत किस स्थान पर है? तो हाल ही में फीफा द्वारा जारी नवीनतम रैंकिंग में भारत को स्थान मिला है 108वां, यानी कि इसका ए ऑप्शन सही है। हाल ही में फीफा द्वारा जारी नवीनतम रैंकिंग में भारत 108वें स्थान पर बरकरार है। इस सूची में प्रथम स्थान मिला है बेल्जियम को, जिसने कुल 1765 अंक प्राप्त किए थे। दूसरा स्थान मिला है फ्रांस को, जिसने 1733 अंक प्राप्त किए हैं, तथा तीसरा स्थान मिला है ब्राजील को, जिसने 1712 अंक प्राप्त किए हैं। इस सूची में भारत 1187 अंक प्राप्त करके 108वें स्थान पर बरकरार है। तो आपको याद रखना है, ये भी क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सरकार ने हाल ही में ऑपरेशन SHIELD की शुरुआत की है? तो हाल ही में दिल्ली सरकार ने कोविड-19 महामारी के कारण ऑपरेशन SHIELD की शुरुआत की है, यानी कि इसका ए ऑप्शन सही है। हाल ही में दिल्ली सरकार ने राजधानी क्षेत्र में कोरोना पर अंकुश लगाने के लिए ऑपरेशन शील्ड की शुरुआत की है। इस ऑपरेशन को 21 क्षेत्रों में लागू किया गया है। इस ऑपरेशन में SHIELD इन 6 अक्षरों से 6 प्रकार के प्रतिबंध इलाकों में लगाए गए हैं। अब ये शुरू किया है दिल्ली सरकार ने। तो बात करते हैं दिल्ली सरकार की। दिल्ली सरकार के वर्तमान में मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल। तो आपको इस क्वेश्चन से सारी मोस्ट जानकारी याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस बैंक ने डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए ट्विटर अभियान का शुभारंभ किया है? तो हाल ही में RBI ने भारतीय रिजर्व बैंक ने डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए अभियान ट्विटर का शुभारंभ किया है, यानी कि इसका बी ऑप्शन सही है। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने ग्राहकों को सुविधा और सुरक्षित भुगतान विकल्प डिजिटल पेमेंट सुविधा अपनाने का आग्रह करने के लिए ट्विटर अभियान का शुभारंभ किया है। इस ट्विटर अभियान का मुख्य उद्देश्य लोगों को डिजिटल बैंकिंग के प्रति जागरूक करना है। अब ये किया है RBI ने। तो बात करते हैं RBI की। RBI के वर्तमान में गवर्नर है शक्तिकांत दास, जो भारतीय रिजर्व बैंक के 25वें नंबर के गवर्नर हैं और RBI की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। तो आपको याद रखना है, RBI की वर्तमान में गवर्नर है शक्तिकांत दास, जो 25वें नंबर के गवर्नर है। ये क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही मोस्ट है, तो आपको RBI के बारे में इतनी जानकारी याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में शांति हीरानंद चावला का निधन हुआ है, इनका संबंध है? तो हाल ही में शांति हीरानंद चावला का निधन हुआ है, इनका संबंध है संगीतकार से, यानी कि इसका ए ऑप्शन सही है। हाल ही में प्रख्यात संगीतकार शांति हीरानंद चावला का निधन हुआ है। अब ये क्वेश्चन इसलिए मोस्ट है क्योंकि शांति हीरानंद चावला को वर्ष 2007 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित
किया गया था। तो आपको याद रखना है, हाल ही में शांति हीरानंद चावला का निधन हुआ है, इनका संबंध है संगीतकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे कर्नाटक बैंक के सीईओ के रूप में चुना गया है? तो हाल ही में महाबलेश्वर एमएस को कर्नाटक बैंक के सीईओ मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में चुना गया है, यानी कि इसका ए ऑप्शन सही है। हाल ही में महाबलेश्वर एमएस को दूसरे कार्यकाल के लिए कर्नाटक बैंक के सीईओ के रूप में चुना गया है। इनका यह कार्यकाल 15 अप्रैल को खत्म होने वाला था, जिसको आरबीआई ने बढ़ाकर 13 नवंबर 2021 तक अब कर दिया है। तो आपको याद रखना है, हाल ही में कर्नाटक बैंक के सीईओ के रूप में महाबलेश्वर एमएस को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के करेक्टाउन ज्वालामुखी में सबसे लंबा विस्फोट हुआ है? तो हाल ही में इंडोनेशिया के करेक्टाउन ज्वालामुखी में सबसे लंबा विस्फोट देखने को मिला है, यानी कि इसका बी ऑप्शन सही है। हाल ही में इंडोनेशिया के करेक्टाउन ज्वालामुखी में सबसे लंबा 500 मीटर ऊंचाई वाला एक ज्वालामुखी देखने को मिला है। तो आपको याद रखना है, करेक्टाउन ज्वालामुखी इंडोनेशिया में विस्फोट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट का शीर्ष आवेदक कौन सा देश बना है? तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट का शीर्ष आवेदक बना है चीन, यानी कि इसका ए ऑप्शन सही है। हाल ही में चाइना अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट का शीर्ष आवेदक देश बना है। चाइना ने वर्ष 2019 में कुल 58,990 आवेदन किए थे, जिसके साथ चाइना अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट का शीर्ष आवेदक देश बना है तथा चाइना ने अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है। अमेरिका अब शीर्ष आवश्यक पेटेंट के देशों में दूसरे स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पुस्तक वाईजे नार्ड सीरीज सीजन 1 का विमोचन किया गया है, इसका संबंध है? तो हाल ही में पुस्तक वाईजे नार्ड सीरीज सीजन 1 का विमोचन हुआ है, इसका संबंध कोबे ब्राइट से, यानी कि इसका ए ऑप्शन सही है। हाल ही में कोबे ब्राइट की पुस्तक द वाइजेनार्ड सीरीज सीजन 1 का विमोचन किया गया है। अब बात करते हैं कोबे ब्राइट के बारे में। तो ये अमेरिका के एक प्रोफेशनल बास्केटबॉल प्लेयर हैं। इनका हाल ही में कुछ समय पहले एक हेलीकॉप्टर क्रैश में निधन हो गया, जिनके मरणोपरांत इनकी पुस्तक द वाइजेनार्ड सीरीज सीजन 1 का विमोचन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस दिन नेशनल पेट डे मनाया गया है? तो हाल ही में 11 अप्रैल को नेशनल पेट डे मनाया गया है, यानी कि इसका डी ऑप्शन सही है। यह दिवस हर वर्ष 11 अप्रैल को अमेरिका में मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य पालतू जानवरों की आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। तो आपको याद रखना है, हाल ही में नेशनल पेट डे मनाया गया है 11 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन को हाल ही में किसने बाहरी सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है? तो हाल ही में आईएमएफ ने भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन को अपने बाहरी सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है, यानी कि इसका ए ऑप्शन सही है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रबंधक निर्देशक क्रिस्टालिना जॉर्जिवा ने भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन सहित अन्य कई प्रमुख लोगों को अपने नए बाहरी कोष में शामिल किया है। अब बात करते हैं रघुराम राजन की। तो ये 3 साल तक भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर रहे थे एवं वर्तमान में प्रतिष्ठित शिकागो विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के रूप में कार्यरत है। अब बात करते हैं आईएमएफ की, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की। तो इसके वर्तमान में 189 देश सदस्य हैं तथा इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी संयुक्त राज्य अमेरिका में है और इसके वर्तमान में प्रबंधक निदेशक है क्रिस्टालिना जॉर्जिवा और इसकी स्थापना हुई थी 27 दिसंबर 1945 को। तो आपको इतनी जानकारी आईएमएफ के बारे में याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सैनिटाइजर टनल स्थापित करने वाला पहला स्टेशन बना है। तो हाल ही में गुजरात में स्थित अहमदाबाद सैनिटाइजर टनल स्थापित करने वाला भारत का पहला स्टेशन बना है, यानी कि इसका बी ऑप्शन सही है। हाल ही में पश्चिमी रेलवे के अंतर्गत आने वाला गुजरात के कालूपुर का अहमदाबाद रेलवे स्टेशन सैनिटाइजर टनल स्थापित करने वाला देश का पहला स्टेशन बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस सरकार ने फूड बैंक पहल की शुरुआत की है? तो हाल ही में मणिपुर सरकार ने फूड बैंक पहल की शुरुआत की है, यानी कि इसका ए ऑप्शन सही है। हाल ही में मणिपुर सरकार ने फूड बैंक पहल की शुरुआत की है। इसके तहत मणिपुर सरकार ने कोविड-19 महामारी के खतरे को देखते हुए गरीबों और ज़रूरतमंदों को भोजन की व्यवस्था करने के लिए इस पहल को शुरू किया गया है। इस पहल के तहत ज़रूरतमंद वस्तुओं की तुरंत व्यवस्था की जाएगी।
अब ये किया है मणिपुर सरकार ने। तो बात करते हैं मणिपुर के बारे में। इसके वर्तमान में मुख्यमंत्री है एन बीरेन सिंह और वर्तमान में मणिपुर के राज्यपाल है नजमा हेपतुल्ला। तो आपको मणिपुर के बारे में इतनी जानकारी याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने पढ़ने वाले उम्मीदवारों के लिए यूपीएससी गुडी ई लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो हाल ही में यूपीएससी ने पढ़ने वाले छात्रों के लिए यूपीएससी गुडी ई लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, यानी कि इसका ए ऑप्शन सही है। हाल ही में यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग ने घर से पढ़ाई करने वाले यूपीएससी के उम्मीदवारों के लिए यूपीएससी गुडी ई लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। इसके जरिए परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों को इसी के माध्यम से कोचिंग की व्यवस्था की जाएगी तथा ऑनलाइन उनको घर पे ही पढ़ाया जाएगा। अब बात करते हैं यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग की। तो इसके वर्तमान में अध्यक्ष है अरविंद सक्सेना। तो आपको याद रखना है यूपीएससी के बारे में, इनके वर्तमान में अध्यक्ष है अरविंद सक्सेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस मंत्रालय ने वेब पोर्टल YUKTI का शुभारंभ किया है? तो हाल ही में MHRD मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने वेब पोर्टल YUKTI का शुभारंभ किया है, यानी कि इसका बी ऑप्शन सही है। हाल ही में मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने वेब पोर्टल YUKTI की शुरुआत की है नई दिल्ली में। अब बात करते हैं YUKTI पोर्टल क्या है? तो इसका उद्देश्य मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा कोविड-19 महामारी के खिलाफ जितनी भी पहल शुरू की गई थी उनके ऊपर नज़र रखना इस पोर्टल का कार्य है। तो आपको याद रखना है, हाल ही में मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने वेब पोर्टल YUKTI का शुभारंभ किया था। अब बात करते हैं मानव संसाधन विकास मंत्रालय के बारे में। तो इनके वर्तमान में मंत्री है रमेश पोखरियाल निशंक। तो आपको याद रखना है, वर्तमान में मानव संसाधन विकास मंत्री है रमेश पोखरियाल निशंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कोविड-19 के उपचार के लिए प्लाज्मा थेरेपी का ट्रायल शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बना है। तो हाल ही में केरल कोविड-19 उपचार के लिए प्लाज्मा थेरेपी का ट्रायल शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बना है, यानी कि इसका बी ऑप्शन सही है। तो आपको याद रखना है, प्लाज्मा थेरेपी का ट्रायल शुरू करने वाला देश का पहला राज्य था केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विरूपाक्ष मिश्रा को किस बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में चुना गया है? तो हाल ही में विरूपाक्ष मिश्रा को UBI यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के कार्यकारी निदेशक के रूप में चुना गया है, यानी कि इसका सी ऑप्शन सही है। हाल ही में कॉरपोरेशन बैंक एवं आंध्रा बैंक का यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में विलय किया गया था, जिसके बाद विरूपाक्ष मिश्रा को UBI यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के कार्यकारी निदेशक के रूप में चुना गया है। अब बात करते हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की। तो इसका गठन 19 नवंबर 1919 को किया गया था और इसका मुख्यालय मुंबई में, और इसके वर्तमान में MD एवं CEO हैं राज किरण राय। तो आपको यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से इतनी जानकारी याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व बैंक द्वारा जारी साउथ एशिया इकोनॉमिक फोकस रिपोर्ट में भारत का GDP ग्रोथ कितना रहने का अनुमान लगाया है? तो हाल ही में विश्व बैंक द्वारा जारी साउथ एशिया इकोनॉमिक फोकस रिपोर्ट में भारत का GDP ग्रोथ 1.5% रहने का अनुमान लगाया है, यानी कि इसका ए ऑप्शन सही है। हाल ही में विश्व बैंक ने साउथ एशिया के 8 देशों की इकोनॉमिक फोकस रिपोर्ट की एक सूची जारी की है, जिसमें भारत का GDP ग्रोथ वर्ष 2020 व 21 के लिए 1.5% रहने का अनुमान लगाया है। तो आपको याद रखना है, विश्व बैंक ने भारत की GDP ग्रोथ 1.5% रहने का अनुमान दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पूर्व केंद्रीय मंत्री MV राजशेखरन का निधन हुआ है। इनका संबंध किस पार्टी से था? तो हाल ही में केंद्रीय मंत्री MV राजशेखरन का निधन हुआ है। इनका संबंध कांग्रेस पार्टी से, यानी कि इसका ए ऑप्शन सही है। हाल ही में पूर्व केंद्रीय मंत्री और दिग्गज कांग्रेस नेता MV राजशेखरन का निधन हुआ है, जिन्होंने मनमोहन सिंह सरकार के समय योजना आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व चगास रोग दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में 14 अप्रैल को विश्व चगास रोग दिवस मनाया गया है, यानी कि इसका ए ऑप्शन सही है। हाल ही में 14 अप्रैल 2020 को पहली बार विश्व स्वास्थ्य दिवस संगठन ने विश्व चगास रोग दिवस मनाया है। इस रोग को मनाने का उद्देश्य
कीड़ों द्वारा होने वाले रोगों के प्रति जागरूकता फैलाना है तथा छोटे कीड़ों द्वारा होने वाले रोगों को प्रति लोगों को जागरूक करना है। इसीलिए इस वर्ष 14 अप्रैल को पहली बार विश्व स्तर पर विश्व चगास रोग दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना ने किस भारतीय बैंक में अपनी साझेदारी की है? तो हाल ही में पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना ने भारतीय बैंक HDFC में अपनी साझेदारी की है, यानी कि इसका सी ऑप्शन सही है। हाल ही में पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना ने भारतीय बैंक HDFC हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन में अपनी हिस्सेदारी 0.8% से बढ़ाकर 1.01% की है। तो आपको याद रखना है, हाल ही में HDFC बैंक ने पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना के साथ साझेदारी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस दिन अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस मनाया गया है? तो हाल ही में 12 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस मनाया गया है, यानी कि इसका बी ऑप्शन सही है। हर वर्ष 12 अप्रैल को विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस मनाया जाता है। इसको मनाने का उद्देश्य सोवियत संघ के नागरिक यूरी गागरिन ने 12 अप्रैल 1961 को वोस्टॉक नामक अंतरिक्ष यान से पहली अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरी थी। इसी के साथ ये अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति बने थे यूरी गागरिन। इन्हीं की याद में 12 अप्रैल 2011 से प्रत्येक वर्ष 12 अप्रैल को विश्व अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस मनाया जाता है। अब इससे मोस्ट क्वेश्चन बनता है कि पहले अंतरिक्ष में जाने वाले यात्री कौन थे? तो आपको याद रखना है यूरी गागरिन, और किस वर्ष गए थे? तो 12 अप्रैल 1961 को। तो आपको इन दोनों को याद जरूर रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में गोल्डमैन सैक्स ने भारत की GDP दर को घटाकर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो हाल ही में गोल्डमैन सैक्स ने भारत की GDP दर 3.3% से घटाकर 1.6% रहने का अनुमान लगाया है, यानी कि इसका बी ऑप्शन सही है। गोल्डमैन सैक्स यह एक रेटिंग प्रदान करने वाली कंपनी है जिसने हाल ही में की सर्वे के अनुसार वित्त वर्ष 2021 के लिए भारत का GDP ग्रोथ 1.6% रहने का अनुमान लगाया है। इसने पहले मार्च 2020 में सर्वे की थी जिसमें भारत का GDP ग्रोथ 3.3% रहने का अनुमान लगाया था, लेकिन हाल ही में कोविड-19 महामारी के चलते भारत की अर्थव्यवस्था के हालात खराब होने के कारण इस GDP ग्रोथ को घटाकर अब अप्रैल में इसको 1.6% रहने का अनुमान लगाया है। तो आपको इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी याद रखनी है। तो ये हमारे अप्रैल मंथ से करंट अफेयर का पहला पार्ट था जिसमें हमने 30 क्वेश्चन ली, और दूसरा पार्ट में हम अगले 30 क्वेश्चन की बात करेंगे। तो आप अगर वो पार्ट भी देखना चाहते हो तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उसको जाके भी आप देख सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, और ऐसे ही करंट अफेयर मोस्ट क्वेश्चन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय।